कथा करने के लिए अयोध्या से वीरेंद्र तिवारी जी आए हैं, जो भोजपुरी सम्राट भी कहे जाते हैं, और काशी से विद्वान लोग आए हैं। रासलीला रामलीला भी वृंदावन से सभी लोग करने के लिए आए हैं। साथ में स्वागत है आपका टुडे सफर सिवान और अपना सोच बिहार में। अभी हम मौजूद हैं सरसा में, जो कि देख सकते हैं आज यहाँ पे शिव मंदिर का यहाँ पर आज कलश यात्रा निकला और यहाँ पे यज्ञ और रामलीला रासलीला क्या क्या प्रोग्राम है उसको लेकर विशेष बात करेंगे। यहाँ के जो आचार्य है, यहाँ के जो पंडित जी महाराज हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो बहुत स्वागत है सर। ये क्या जो कलश यात्रा आज निकला है, यहाँ पे किस किस प्रकार का प्रोग्राम है? यहाँ पर रुद्र महायज्ञ में बनारस से आए हुए मानस का बनारस से आए हुए मानस कथाकार है, आचार्य है, और हमारे विजेंद्र तिवारी है, कथावाचक है, रामलीला है, और रात को रामलीला होगी, कथा होगा और भंडारा दोनों बेरा चलेगा महाराज जी। अच्छा, ये बताइए कि मतलब कि आज के समय में मोबाइल का ये युग आ चुका है और युवा वर्ग में खास करके देखा जा रहा है कि मोबाइल में अपना ज़्यादा समय बिता रहे हैं, लेकिन इसी दौर में एक पल ये भी आता है कि लोग धर्म के प्रति ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। इस साल देखा गया है कि पिछले साल के अनुपात में लगभग 40% बढ़ गया है कलश यात्रा चाहे यज्ञ का जो भी प्रोग्राम हो रहा है। इसको लेकर क्या कुछ युवा पीढ़ी से लेकर बड़े बुजुर्ग को संदेश देंगे? हम यही कहेंगे सारे नौजवानों से और बहनों से कि ये जो है हमारा सनातन धर्म है, इसको बचा कर रखा जाए और सीमा सीमित करके रखा जाए। अपने बारे में बता दीजिए अपना। मेरा नाम बालक दास जी है और मैं इसी क्षेत्र का महात्मा हूँ और मेरा जन्म धरती सरसा है और यहीं पर रुद्र जग रूपे हैं, जिसे आज कलश यात्रा हो। थोड़ा सा हमारे साथ एक और हमारे एक बुजुर्ग भाई है, हमारी मुलाकातें हुई है आचार्य जी से। तो आचार्य जी आज के प्रोग्राम के बारे में जरा बता दें, किस किस प्रकार का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया? जी, मीडिया के माध्यम से धार्मिक कार्य को प्रसारित करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग मीडिया बंधु के लोग आए हैं, अपने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो आप लोग धार्मिक कार्य को प्रसारित करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों को बता दें कि इस सरसा गांव में आज से 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ प्रारंभ हुआ है। आज से लेकर के 22 जून तक यह यज्ञ संचालित रहेगा। इस यज्ञ में कथा करने के लिए अयोध्या से वीरेंद्र तिवारी जी आए हैं, जो भोजपुरी सम्राट भी कहे जाते हैं, और काशी से विद्वान लोग आए हैं। रासलीला रामलीला भी वृंदावन से सभी लोग करने के लिए आए हैं। साथ में सभी प्रकार के रामलीला का जो टाइमिंग है प्रोग्राम के, ये कब से मतलब कितना बजे? रामलीला के लिए 12 बजे से लेकर दिन में दोपहर में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रखा गया है, और रात्रि में 9 बजे रात्रि के बाद रात्रि तक जब तक लोग रहेंगे तब तक रासलीला का कार्य किया जाएगा। यही समय रखा गया है। और हम लोगों का जो पूजन का समय है यह रखा गया है सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वेद पारायण। वैदिक लोग जो लोग आए हैं बनारस से, वे लोग वेद पारायण करेंगे। उसके बाद 6 बजे से लेकर के 11 साढ़े 11 बजे तक पूजन पाठन वेदीय स्तंभ इत्यादि का पूजन किया जाएगा। फिर सायंकाल में 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक 6:30 बजे तक स्वाहाकार आरती की जाएगी। यही सब है। आपको भी देखा गया है कि 2-3 जगह हम लोग गए थे यज्ञ वगैरह में, तो आपसे मुलाकातें हमारी हुई थी। आप कहाँ के रहने वाले और आप इसमें क्या आपका इसमें रोल है? देखिए, वैसे तो मूलतः मैं सिवान का ही हूँ। सिवान में अमलोरी सड़सठ मेरा घर हुआ। दुर्गेश कुमार चौबे राजा बाबू मेरा नाम हुआ। पढ़ाई शिक्षा मेरा वहाँ बनारस से ही हुआ था, इसलिए सभी लोग जानते हैं जहाँ पोस्टर लगता है वहाँ काशी लिखा जाता है या वाराणसी लिखा जाता है मेरे पते पे, परंतु मूलतः मैं सिवान का ही हूँ। इस यज्ञ के बारे में आप लोगों को कुछ विशेष मैं बता दूँ। इस यज्ञ को करने का एक उद्देश्य ये भी है कि जो संत पुरुष महात्मा देवता हमारे सामने बैठे हैं, श्री श्री 1008 श्री बालक दास जी महाराज इसी गांव के हैं। इनकी जन्मस्थली इसी गांव में है, सरसा में ही, परंतु इन्होंने 24 वर्षों तक अपने गांव में ये आए ही नहीं थे। एक हठ योग भी था, 24 वर्ष तक ये अपने गांव में आए नहीं थे, परंतु लोगों का जो प्रेम था, जो गांव के लोग थे, इनके अपने लोग थे, वे लोग
बार बार चाहते थे कि अन्य जगहों पे यज्ञ करवाते हैं, अन्य जगहों पे धर्म को प्रसारित करते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, सामाजिक आयोजन को बढ़ाते हैं, सबके प्रति धार्मिक प्रवृत्तियों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो अपने गांव में भी आकर के इनका चरण अपने गांव में भी आए और इनके अपने लोग इनसे मिल पाएँ, यहाँ के लोगों की बहुत इच्छा थी। तो हम लोग भी बोले और सभी लोगों के कहने के बाद महाराज जी 24 वर्ष के बाद अपने गांव में प्रवेश किए हैं और उसी उपलक्ष्य में भी इस यज्ञ को रखा गया है। साथ में सभी लोगों का धार्मिक कार्य में रुचि बढ़े, सभी लोग एकता के साथ रहें, सबके मन में जो अभी आधुनिक व्यवस्थाएं चल रही है, आधुनिक व्यवस्थाओं से हट करके सामाजिक एवं धार्मिक आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़े, इस कल्पना को लेकर के साकार करने के लिए हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। रुद्र महायज्ञ हो रहा है 11 दिनों के लिए। आज से प्रारंभ है, प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन पूजन पाठन होता रहेगा, कथा प्रवचन भी होगी, सभी लोग आकर के कथा सुनेंगे, उसके बाद सभी लोग आकर के रामलीला रासलीला का दर्शन भी करेंगे। वैसे जो हमारे बगल में बालक दास जी महाराज बैठे हैं, इनकी अद्भुत कृपा, जो महाराज जी बैठे हैं इनकी अद्भुत कृपा है। कल तक आप लोग देख रहे होंगे मौसम किस तरह का था, मौसम बहुत ही बुरा, लग रहा था कि हम लोग काशी से आ रहे हैं ट्रेन से, एसी वाले डब्बे में बैठने के बाद भी पसीना हो रहा था। सभी लोग चिंतित थे, मेरे सहयोगी लोग, कि कैसे क्या होगा, परंतु महाराज जी बोले कि आप आइए, भगवान की कृपा होगी और इनकी कृपा रही कि आज मौसम भी अनुकूल हो गया। और हाँ, शास्त्र में भी कहा गया है कि चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदन्योर मध्य शीतला साधु संगति। वैसे तो इस भूमि पर, हाँ, संगत के लिए कहा गया है कि वैसे तो इस जगत में सबसे शीतल चंदन को कहा गया है, उससे भी शीतल चंद्रमा को कहा गया है, परंतु शास्त्र कहता है कि चंद्र चंदन्योर मध्य शीतला साधु संगति। जो साधु की संगति होती है, अच्छे लोगों की, महात्माओं की जो संगति होती है, उन लोगों से, चंद्रमा से और चंदन से, उससे भी शीतलता प्रदान करती है। तो हम लोग अनुभव भी कर रहे हैं कि महाराज जी के सानिध्य में आकर के हम लोग कितने शीतलता महसूस कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ हम लोग समझ रहे हैं। और इस क्षेत्रवासी नगरवासियों से जो लोग इस आप सबके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, उन लोगों से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस यज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्मम यज्ञो वै तस्यै जनता यही कल्पते, यानी इस जीवन में सबसे अच्छा कोई कर्म है तो यज्ञ ही है। यज्ञो वै तस्यै जनता यही कल्पते, यज्ञ जनता के कल्याण के लिए की जाती है, केवल प्रश्न अपने लिए, अपने फायदे के लिए कोई यज्ञ नहीं होता है। इसमें जितने लोग आए, जिनके यहाँ से कलश आया, जिनके यहाँ से पूजन का सामग्री आया, इसमें कहीं भी किसी प्रकार का जातीय बंधन नहीं है, सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, छोटे लोग, बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, बुजुर्ग लोग, युवा लोग, सभी लोग यज्ञ में जुड़े रहते हैं, सबको लाभ होता है। एवं सृष्टि की जो संरचना है, जो गतिविधि है, वह यज्ञ के माध्यम से आधुनिकता को छोड़ करके आध्यात्मिकता की ओर अग्रसित होती है। और अच्छा, बाबा 24 वर्षों से मतलब कि यहाँ नहीं थे, खैर इनकी तो बातें कुछ समझ में आती है कि मतलब कि महापुरुष है ना जी। लेकिन आप एक युवा है और देखा ये भी जा रहा है कि आप काफ़ी टैलेंटेड है, आपसे हमारी और कई बार बातें हुई है और आपने ये जो रास्ता चुना है, कोई और भी तो रास्ता चुन सकते थे, इंग्लिश वगैरह के लेक्चरर बन सकते थे या हिंदी संस्कृत में कोई टीचर या प्रोफेसर बन जाते, आप यही क्यों चुने ये रास्ता, आप लोगों को ये ज्ञान देने का? इसके बारे में थोड़ा सा आपने बताया। देखिए, एक होता है ना कि कुछ चुना में नहीं जाता है, कुछ भगवान की कृपा से भी कुछ प्राप्त होता है। एक तो चुनना होता है, चुनना तो अपने बस की होती है, परंतु भगवान का जो कृपा जिसके ऊपर होता है वो उसी क्षेत्र में जाता है। भगवान चाहते थे कि हम इसी क्षेत्र में जाएं। पढ़ाई तो वैसे शुरू किया था हम इंग्लिश मीडियम से हैं, परंतु रुचि जागृत होती गई। हमारे गुरुजी मिले बनारस में और जैसे जैसे उन्होंने समझाया, सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत पढ़ने के बाद जो संस्कार समाहित होता है, इस क्षेत्र में आने के बाद जो हमें लगा कि संस्कार होना चाहिए जीवन में, एक वास्तविक रूप से जो मनुष्य होता है उसे सुखी होने के लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो अरबोपति हैं, खरबोपति हैं, करोड़ोपति हैं, वे लोग भी दुखी हैं पैसे के लिए। पैसा ऐसा नहीं है कि पैसा हो जाने से या पद हो जाने से
जो डीएम है, जो एसपी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, दुख सबके पास कुछ न कुछ है। परंतु अगर सरल जीवन जीना हो, संस्कारिक जीवन जीना हो, अपने जीवन को आसान बनाना हो, तो हमें लगता है कि इस विषय से अच्छा कोई विषय हो नहीं सकता है। इस विषय को चुनने का एक ये भी माध्यम था। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का प्यार मिलता रहे। अगर हम कहीं अंग्रेजी पढ़े होते तो किसी विद्यालय में होते, आप लोगों से मिल नहीं पाते। जहाँ जाते हैं वहाँ हजारों लाखों लोगों से मिलते हैं, उन लोगों का प्रेम प्राप्त होता है। तो भगवान की कृपा ही कही जाएगी। उनकी कृपा रहे तो भगवान की कृपा से इसी क्षेत्र में रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपना एक बार परिचय दे दें, नाम। मेरा नाम दुर्गेश कुमार चौबे है। राजा बाबू लोग जानते हैं मेरे नाम से। प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए, क्या क्या प्रोग्राम है यहाँ पर? सबसे पहले तो यहाँ रुद्र महायज्ञ में आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। यहाँ पे ये जो रुद्र महायज्ञ हो रहा है, इस क्षेत्र में जितना भी यज्ञ हुआ है 7 दिन 9 दिन, और यहाँ पे जो यज्ञ हो रहा है ये हमारे बालक दास बाबा जी के हुजूरी में, जिन्होंने आज के समय में देख रहे हैं कलयुग चल रहा है, तो यहाँ पे किसी इंसान को एक नशा के लिए अगर मना कर दिया जाए तो नशा त्याग नहीं कर सकता है। लेकिन एक ऐसा महापुरुष, ऐसे संत जिन्होंने अपने घर गांव परिवार को त्याग करके 24 वर्ष, जैसे वनवास श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष का हुआ था, इन्होंने 24 वर्ष तक हठ तपस्या करके हर एक चीज़ों का सुख स्वार्थ का त्याग करके, ऐसे संत का ये जन्मभूमि है। और हम सभी का सपना था जो बालक दास जी बाबा यहाँ आए, हमारे गांव में प्रवेश हो, तो सारे ग्रामवासियों को यहाँ पर एक मन में उत्साह जागृत हुआ। और पूरे ग्रामवासियों के साथ साथ क्षेत्रवासियों के जो अगल बगल गांव का भी सहयोग है, सभी ने मिल करके और बाबा का भव्य स्वागत एक झंडारोपण के दिन भी हुआ। उस दिन बाबा ने इस गांव में प्रवेश किए और हम सभी का हट था, और इन्होंने इनको लाने के लिए जैसे हम लोग सोचे थे धूमधाम से ऐसा एक यज्ञ हो जो हमारे बाबा जी हमारे गांव में प्रवेश करे, तो ऊपर वाले की कृपा और इनकी भी बहुत बड़ी कृपा है कि यहाँ पे रुद्र महायज्ञ 11 दिन के लिए विशाल रुद्र महायज्ञ का आरंभ आज से हुआ है। सभी सुख का पात्र बने। ठीक।